हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम यानी मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है ना। आपको इस 80x80 सीरीज में आपको 4 वीडियो मिल चुके हैं। ठीक है ना। आज हम लोग आए हैं लेकर वीडियो 5 जो हमारा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चों को डर भी बहुत लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत ही आसान चैप्टर है। कैलकुलस का सबसे आसान पार्ट है बेटा ये वाला। ठीक है ना। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 9 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है भाई, 9 मार्क्स का है और आज हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना। इससे आप इस सीरीज को देख लेंगे और इतना सफिशियंट है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। 9 में 9 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और ज्यादा बेसिक पे नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है हम लोगों के पास, बस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंटिन्यूटी क्या है। ठीक है ना। कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं। तो जैसा कि आपको 11th में भी पढ़ाया जा चुका है, लिमिट एंड डेरिवेटिव में कंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो यहां पर कंटिन्यूटी के लिए जो हमारा मैथमेटिकल फार्मूला है वो क्या है बेटा, कंडीशंस क्या है। कंडीशन है आपके कि अगर जो बेटा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू जिस भी पॉइंट पे आप फाइंड करना चाहते हैं, जैसे एट x इक्वल टू a पे। ठीक है ना। इसको लिखते कैसे हैं LHL को, यानी लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट को क्या लिखते हैं बेटा, इसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव ऑफ fx और ये तो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू a पर बेटा f ऑफ a। जब ये तीनों चीजें ये तीनों इक्वल होती हैं तभी बेटा हम लोग कह सकते हैं फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आपने 11th में लिमिट एंड डेरिवेटिव में क्या पढ़ा था, लिमिट की एग्जिस्टेंस की कंडीशन। तो आपको पढ़ाया गया था LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए था। कंटिन्यूअस के लिए इतनी कंडीशन सफिशिएंट नहीं थी। कंटिन्यूअस के लिए बेटा आपको तीनों कंडीशन इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना। लिमिट, अब इसको बेटा दूसरा फॉर्म में बताया था कि a नेगेटिव a पॉजिटिव से जब क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं तो हम लोगों ने आपको एक इसको लिखने का तरीका बता दिया था। लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखते हैं, h टेंड्स टू 0 और इसको यहां पे लिखते हैं f ऑफ a माइनस h। a पर जहां पर हम निकालना था x की जगह क्या पुट कर देते हैं a माइनस h, जिससे क्वेश्चन में बहुत आसानी से हो जाते हैं। a पॉजिटिव मतलब a से हल्का बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तो उसको यहां पर हम लोग क्या h टेंड्स टू 0 और x की जगह क्या पुट कर देते हैं a प्लस h। ठीक है ना भाई। और फंक्शन की जगह तो f ऑफ a है। तो यही इस पूरी कंटिन्यूटी में बेटा कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव करने के लिए ये कंडीशन हम लोगों को करना है। ठीक है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इक्वल टू f ऑफ a। ये तीनों चीजें बेटा इक्वल आनी चाहिए तो ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इस क्वेश्चन इस फार्मूले पे बेस्ड बेटा हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बेटा स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है और ऐसा क्वेश्चन यानी जब आपको कंटिन्यूअस दिया होगा k की वैल्यू यानी किसी अननोन वैल्यू निकालना हो बेटा ऐसा क्वेश्चन 100% आता ही आता है। ठीक है ना। 2 नंबर में, 1 नंबर में मल्टीपल चॉइस हुआ तो 1 नंबर, नहीं तो आपको 2 नंबर में तो पूछा जाता है। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। ये फंक्शन बेटा x इक्वल टू पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है। तो अभी मैंने आपको जस्ट क्या बताया था कि अगर जो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों चीजें इक्वल है, यानी आपको इक्वल दे दी गई हैं। इन तीनों कंडीशन को रखने के बाद आपको k की वैल्यू निकालना है। तो एक चीज ध्यान रखना, हम हर बार ये तीनों चीजें नहीं निकाल, हमें तो k की वैल्यू निकालना है। बोल दिया ये कंटिन्यूअस है तो यहां पर देखिए लिखा है x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब ये किसके लिए कंडीशन है, x जब ग्रेटर देन पाई बाई 2 हो या लेस देन पाई बाई 2 के लिए यही फंक्शन रहेगा। तो हम क्यों ना एक ही निकाल लें, जरूरी थोड़ी कि हम लेस देन के लिए भी यानी LHL भी निकालें RHL भी निकालें, क्योंकि सब इक्वल ही हैं, इक्वल ही आएंगी। तो हम चाहे LHL निकाल लें या RHL निकाल लें और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे 3 दिया है तो क्वेश्चन हमको बहुत छोटे फॉर्म में कर सकते हैं। आपको नहीं अब पहले LHL निकालें
फिर RHL निकाले, सेम चीज आएगी क्योंकि फंक्शन है कंटिन्यूअस। ठीक ना भाई। तो हम एक चीज निकाल लेते हैं, LHL फाइंड करते हैं सबसे पहले। देखिए भाई कैसे करेंगे LHL, क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h के फॉर्म में ही लिखा करेंगे। और यहां पर क्या होगा, f ऑफ a माइनस h होता था ना बेटा, यहां पर x की वैल्यू क्या थी, पाई बाई 2, तो a की वैल्यू यहां पर पाई बाई 2 है, तो यहां पर पाई बाई 2 से छोटा यानी लेस देन पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस h लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई बाई 2 माइनस h। ठीक है ना। अब पाई से छोटा या पाई से बड़ा दोनों के लिए फंक्शन यही था, तो इसकी वैल्यू यही तो लिखी जाएगी, बट x की जगह यहां पर क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस h को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक भाई। तो आइए देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर बेटा हम फंक्शन को यहां पर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, k cos x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई बाई 2 माइनस h डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2, और यहां भी x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई बाई 2 माइनस h। ओके, गेट इट। आगे बढ़ते हैं, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर देखिए बेटा k cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पढ़ा है ना, क्या होगा बेटा, साइन h यानी साइन थीटा, नीचे पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2h होगा, 2 से मल्टीप्लाई होने पर पाई से पाई कैंसिल आउट। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। अब आगे क्या होगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h अपॉन 2h। बेटा ये तो 11th में याद किया होगा आपने, जब लिमिट h टेंड्स टू 0 हो साइन h अपॉन h, आंसर इज 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ चुका है, यानी यहां से एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। लिमिट जैसे पुट करेंगे बेटा, यहां पर ये 1 हो जाएगा, तो यहां पर क्या मिलेगा, LHL की वैल्यू, जो LHL आई हमारी, इसका आंसर आ गया k बाई 2। क्या आ गया, ऊपर के नीचे 2। ठीक है ना। अब जरा देखिए बेटा फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ x एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्या होगा बेटा, यानी f ऑफ पाई बाई 2, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 है। तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस था बेटा, कंटिन्यूअस था तो क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन कैसा बेटा है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन बेटा कंटिन्यूअस है, इसलिए LHL इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2, f ऑफ x यानी f ऑफ पाई बाई 2। RHL भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें 2 से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ LHL की वैल्यू थी बेटा k बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो k का आंसर क्या आ गया बेटा, 6। गेट इट, नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कंटिन्यूटी बेटा आपको 1-2 नंबर में मिल सकती है इसलिए, और बहुत ही आसान क्वेश्चन इसके हैं। ठीक है ना, इसकी बिल्कुल नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको देख के जाना है। फास्ट रिवीजन चल रहा है आपका, ज्यादा मैं बेसिक पे जा नहीं रहा हूं, वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। अब आते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या लिखा है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। बेटा p और q की वैल्यू निकालना है, जो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, और फंक्शन आपको दे रखा है। फिर से यहाँ पर आपके पास 2 वेरिएबल है बेटा, तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए। 2 इक्वेशन कैसे निकलेंगी, एक LHL फंक्शन की वैल्यू, RHL फंक्शन की वैल्यू मिला के हम लोग 2 इक्वेशन बना लेंगे, और 2 इक्वेशन की मदद से हम 2 वेरिएबल यानी p एंड q को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक भाई। तो यहाँ पर फिर से वही काम है, आपको LHL निकालना है, RHL निकालना है, और फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते हैं भाई, चलिए LHL लिखते हैं। LHL क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, पाई बाई 2 पे लिखना है ना, तो पहला फंक्शन क्या, f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h। ये बताता है बेटा फंक्शन की वो वैल्यू लेना है जो पाई बाई 2 से छोटी होगी। पाई बाई 2 से छोटा फंक्शन ये वाला है, तो इसको यहां पर राइट डाउन करेंगे। देखिए भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे पुट करिए, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन क्यूब, x की जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना, साथ ही साथ पाई बाई 2 माइनस
एच डिवाइडेड बाई 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एच। ठीक है भाई, आगे सॉल्व करिए इसको जरा, देखिए क्या आ रहा। आगे आ रहा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पर देखिए 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा यानी पाई बाई 2 माइनस एच कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहां पर आएगा 1 माइनस कॉस क्यूब एच डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाए बेटा 3 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एच। ठीक है, अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो यहां पर देखिए यहां बेटा 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, और यहां फार्मूला बन जाएगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब। लिख लीजिए, क्या होता है फार्मूला, पता ही नहीं होगा कुछ लोगों को तो है। चलिए भाई देखते हैं क्या हो जाए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होगा बेटा फर्स्ट ब्रैकेट में क्या रहेगा a माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस एच, सेकेंड में क्या होगा बेटा a स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एच प्लस ए बी कॉस एच डिवाइडेड बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा को बेटा देखिए ऊपर कॉस में है तो इसको कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं कैंसिल आउट करने के लिए, ठीक है ना। तो साइन को लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच। ओके, अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एच 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच डिवाइडेड बाई 3, यहां पर से बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एच दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एच, और इससे ये चीज कैंसिल आउट। ठीक है भाई, जैसे ये कैंसिल हुआ बेटा अब देखिए लिमिट को पुट करने पर ये 0/0 या अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। भाई मेन केस तो आप 11 में पढ़ ही चुके हैं, लिमिट में क्या होता है हमें चेक करना होता है, पहले तो चेक करना होता है वैल्यू को पुट करने पर 0/0 टाइप कुछ ना बन रहा हो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बन रहा हो। अगर जो बन रहा है तो आपको बेटा ये सिंप्लीफिकेशन करना ही पड़ेगा। अब देखिए अब अगर जो आप लिमिट को पुट करेंगे तो ये 0/0 नहीं होगा, इसके पहले अगर जो आप पुट करते यहां पर तो देखिए ये 0/0 फॉर्मेट ही बन रहा था। ठीक है ना, ये तो आपको इवेल्युएशन ऑफ लिमिट में बताया जा चुका है, तो उसको इतना नहीं जा रहे बेसिक कैसे इवेल्युएट करते वो चीज नहीं आपको बता रहे। ठीक है भाई, यहां से क्या हो जाएगा जैसे अब ये जैसे हमारे दोनों फैक्टर कैंसिल हुए, अब आप लिमिट को पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये 0/0 नहीं बनेगा। तो पुट करिए बेटा, यहां 1 प्लस कॉस 0 1 होता है, साइन फिर से कॉस 0 1 डिवाइडेड बाई 3 था ही हमारे पास, यहां पर 1 प्लस 1 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई, ऊपर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 3 से 3 कैंसिल 1/2, तो LHL क्या निकल के आ गया है 1/2। ठीक भाई, इतना समझ में आया LHL कैसे निकला। इवेल्युएशन ऑफ लिमिट बहुत ही आसान है, बस पहला यही चेक करना है कि 0/0 ना बनने पाए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बनने पाए, बन रहा तो उसको सिंप्लीफाई करिए, नहीं बन पाया तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से अब हम लोग RHL लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ π/2 प्लस एच। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन परेशान मत होना, आसान है। क्या हो जाएगा देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 π/2 से ग्रेटर फंक्शन ये वाला हमारा है बेटा, तो यहां पर रखेंगे q 1 माइनस साइन π/2 प्लस एच डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 और x की जगह बेटा π/2 प्लस एच, इसका पूरे का होल स्क्वायर। देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 q, यहां देखिए बेटा साइन 90 प्लस थीटा, 90 तो है बेटा वर्टिकल लाइन है तो आपका साइन कॉस में चेंज होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो यही आएगा 1 माइनस कॉस एच। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा देखिए इस 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पाई हो जाएगा, यहाँ 2h हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। ठीक है भाई,
इधर का मिटा रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे इतना स्पेस है नहीं। देखिए क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 q। अब देखिए आपको स्टैंडर्ड लिमिट में साइन एक्स बाई एक्स यानी आपको पढ़ाया जा चुका है, जब x लिमिट टेंड्स टू 0 हो तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। तो यहाँ पर बेटा इस cos को मुझे साइन में ही कन्वर्ट करना है। 1 माइनस कॉस एच, याद होगा सभी को cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो उसको आप यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, क्यू 1 माइनस और cos एच की जगह लिखें बेटा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पर h है तो यहाँ पर बेटा h बाई 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4h स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 q, यहाँ बेटा 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। अब एक चीज याद रखना, साइन के एंगल में जो चीज है वही उसके डिवाइड में होनी चाहिए, लिमिट 0 होनी चाहिए तभी आंसर 1 होता है। तो ऐसा यहां पर हम करेंगे बेटा। देखिए h स्क्वायर तो हमारे पास है ही है, ठीक है ना भाई, h बाई 2 का पूरे का साइन h बाई 2 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर h बाई 2 का होल स्क्वायर बनना चाहिए। इसलिए बेटा डिवाइडेड बाई हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको अगर मुझे लिखना है तो डिवाइडेड बाई 2 h बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 से हमने डिवाइड किया है तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी 4, 2 के स्क्वायर से डिवाइड किया तो 4 मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ पर ये 4 पहले से हमारा था बेटा, ये 4 हमारा पहले से यहाँ पर लिखा हुआ था, ये 4h स्क्वायर वाला। अब देखिए इसका आंसर क्या होने वाला बेटा 1, क्योंकि साइन h अपान h फॉर्म बन गया तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। और इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी बेटा q अपान 2 इंटू 4 8, ये हमारी RHL आ चुकी है, ठीक है भाई। और अब इसके बाद हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, यानी f ऑफ पाई बाई 2, फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पर कितनी बेटा है, p है। तो अब हमें तीनों चीजें पता चल गई हैं। अब पता है फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तीनों चीजों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, यानी f ऑफ पाई बाई 2 लिख सकते हैं। LHL आया था बेटा हम लोगों का 1 बाई 2, RHL है q बाई 8 और फंक्शन की वैल्यू p है। तो एक बार बेटा इस p को इसके इक्वल कर देंगे, q को इसके इक्वल करेंगे, p और q की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी भाई, देखिए p को इसके इक्वल तो p का आंसर तो पता हो गया 1 बाई 2, ये p का आंसर आ गया। q का निकालेंगे तो 1 बाई 2 इज इक्वल टू q बाई 8, 2 से इसको कट करेंगे तो q की वैल्यू बेटा आपकी 4 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 4। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, लिख लीजिए भाई। जो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा, फंक्शन दे रखा है e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर माइनस 5x डिवाइडेड बाई x if x नॉट इक्वल टू 0 एंड k if x इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फंक्शन यानी fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है भाई। तो इसके लिए भी हमें x इक्वल टू 0 पर अगर जो कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए भी करते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से वही चीज, कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा, एक ही अननोन हमारा यहाँ पर है, कांस्टेंट है, तो बेटा उसको निकालने के लिए आपको फिर से वही है, नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर बेटा चाहे आप लेस देन 0 के लिए या ग्रेटर देन 0 दोनों के लिए निकाल सकते हैं, एक ही वैल्यू आएगी, उसमें कुछ नहीं करना। और इक्वल टू 0 पर के है तो केवल एक ही वैल्यू बताएंगे, चाहे LHL निकालें या RHL निकाल, एक से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग LHL निकालते हैं। LHL क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट, अच्छा यहां पर h लिख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, क्योंकि 0 पे चेक करें तो 0 से छोटा यानी 0 माइनस h पे हम लोग चेकआउट करेंगे कि भैया क्या है LHL। यहां पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको f ऑफ माइनस h लिख सकते हैं। अब आपको चेक करना 0 से छोटा फंक्शन ये वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पर पुट करिए बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस 3h, क्या होगी बेटा e की पावर माइनस 3h माइनस e की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 5h प्लस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहां पर माइनस h, ठीक है भाई, x की जगह क्या रखेंगे
माइनस एच करेंगे। अब देखिए जैसे e की पावर कुछ आ गया तो आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन की स्टैंडर्ड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। अलजेब्रिक लिमिट पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। एक्सपोनेंशियल लिमिट क्या थी ये पढ़ाया गया था आपको बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो इसका आंसर क्या होता है 1 होता है। ये फॉर्मूला याद रखना, सब 11th का बेटा पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है ना। तो बस उसको रिवाइज करना है। देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो आपको इसको बेटा इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। आपको पता है e की पावर x आगे -1 होना चाहिए क्योंकि इसके एक्सपेंशन से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आंसर आ जाता है। तो बेटा ऐसे ही आपको यहाँ पर कुछ करना है, यहाँ -1 बनाना है। तो -1 बनाने के लिए बेटा ये चीज जो है ना इसी से डिवाइड कर दीजिए भाई। e की पावर 5h से अगर जो न्यूमरेटर को मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। केवल ये फॉर्मूला बनाने के लिए डिवाइड करते हैं, जरा डिवाइड करिए तो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे बेटा आप डिवाइड करेंगे तो बाहर आ जाएगा e की पावर 5h, यानी कॉमन ले सकते, कॉमन कहें या डिवाइड कहें, कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो जाए e की पावर -3h डिवाइडेड बाई, लिख लो अच्छा 3h अपॉन e की पावर 5h माइनस 1 डिवाइडेड बाई -h। कितना हो जाएगा भाई देख लीजिए, यहाँ आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 5h। यहाँ पर बेटा e टू दी पावर 5h ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर फाइनल हो जाएगा e टू दी पावर -8h माइनस 1 डिवाइडेड बाई -h। अब जरा इस फॉर्मूले से कंपेयर करिए बेटा, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इस वाले को जरा देखिए। e टू दी पावर x, जब ऊपर पावर x है तो नीचे डिवाइड में x है। यहाँ पर पावर में कितना है -8h, यहाँ पर क्या है h है, तो यहाँ पर मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, जैसे साइन के केस में बनाते हैं वैसे 8 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो यहां से अब देख लीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है बच्चा, आप समझ गए, इसका आंसर इज 1। तो ये 1 हो जाएगा और यहां पर जैसे आप लिमिट 0 पुट करेंगे h की जगह तो e टू दी पावर 0 आंसर 1, तो रिमेनिंग आंसर बेटा 8 क्या आएगा, LHL का आंसर 8 आ चुका है। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी f ऑफ 0 आपको पहले से ही k दे रखा है। अब क्योंकि फंक्शन तो हमारा कंटिन्यूअस है और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL जो है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8, ठीक है। तो लिख लीजिए। अब हम आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, इतने आप कर लीजिए। इसी से रिलेटेड लगभग यही क्वेश्चन आपको देखने को बोर्ड में मिलेंगे, ये क्वेश्चन कर लेंगे सफिशिएंट बेटा, ठीक है ना। कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं उसको भी कर लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे डिफरेंशिएशन पे, ओके। तो बच्चों स्क्रीन पे आपके ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रखे हैं, ठीक है ना। इनको ट्राई करना और इनको करना, कर जरूर लेना, ठीक ना भाई। और एक इसमें सेकंड क्वेश्चन जो है मैंने आपको दे रखा है, इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एट 0, 2। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया क्योंकि मैं इस वाक्य कंटिन्यूटी के, इसमें कोई दिक्कत वैसे है नहीं। इसमें बोल दिया कि बेटा डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो आपको पता होना चाहिए जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस तो हमेशा होता है। डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए क्या होता है बेटा, LHD इक्वल टू RHD आना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये फाइंड आउट कर लेंगे। फिर आपको एक कंडीशन निकालनी पड़ेगी कंटिन्यूटी से, LHL इक्वल टू RHL। तो यहां से बेटा आप 2 कंडीशन बनाएंगे तो A और B की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, कर जरूर लेना, ठीक भाई। LHD RHD आपको पता है कैसे, बस यही एक ऐसा क्वेश्चन जो डिफरेंशिएबिलिटी से पूछ लिया जाए, नहीं तो बहुत कम डिफरेंशिएबिलिटी से पूछा, कंटिन्यूटी का 100% आता है बेटा। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कि आप उसको थोड़ा बहुत कर लें। आगे बात करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन से, जिससे आपके क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं बेटा। आपके क्वेश्चन 9 मार्क्स में ये 2 नंबर का कंटिन्यूटी, तो बाकी रिमेनिंग 7 नंबर का आपको बेटा डिफरेंशिएशन से मिलते हैं, जिसमें डिफरेंट आपको पार्ट पढ़ने हैं। कौन कौन से, पहले तो हम लोगों को पढ़ लेना बेटा कंपोजिट फंक्शन, इनके क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे, उसका कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। और लॉगरिथमिक
डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, यानी कब लॉग लेके हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना, इतनी चीजें हम डिफरेंशिएशन में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसकी मत करना बेटा, उस चीज को हमें। तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग आगे डिफरेंशिएशन की। ठीक है ना, कंटिन्यूटी के क्वेश्चन कर लिए, उससे रिलेटेड आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे मिलेंगे आपको क्वेश्चन। ठीक है ना, तो अब डिफरेंशिएशन में हम लोग स्टार्ट करते बेटा। देखिए डिफरेंशिएशन में जो फार्मूले हमारे हैं वो तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है ना, साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, इन सब का डेरिवेटिव आपको बेटा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको याद है, लिखे हैं कॉपी में, आराम से पढ़ सकते हो उसको। ठीक है ना, हम लोग बात करेंगे आगे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए बेटा, आपका प्रोडक्ट रूल तो आपको पता है। ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, और आपने एक चेन रूल पढ़ा था कंपोजिट फंक्शन के लिए। जब फंक्शन हमारे कैसे होते थे बेटा, कंपोजिट फंक्शन होते थे। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है बेटा, कंपोजिट फंक्शन ऐसे फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर जो फंक्शन लिखे थे, फंक्शन ऑफ फंक्शन, उसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। जैसे किसी फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन लिखा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करने के लिए अप्लाई करते हैं बेटा चेन रूल। इस पर क्वेश्चन देख लेना भाई। चेन रूल क्या है? चेन रूल, चेन रूल में कुछ चीजें हम लोग ध्यान रखते हैं। देखिए पहले जब भी कोई कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन होगा, सबसे पहले हम अगर जो उस फंक्शन में पावर है तो पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं। उसके बाद उसमें आई हुई जो ओरिजिनल फंक्शन है, पेरेंट फंक्शन है, उसका करते हैं। फिर उसका जो एंगल हो, इनपुट हो, जो भी हो बेटा, तो पावर, फंक्शन, एंगल, इस सीक्वेंस से हम कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। कहने के लिए तो बेटा बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम उससे नहीं, जैसे आपको ये बोल दिया जाए कि बेटा y जो है ना फंक्शन ऑफ u है, एंड u क्या है, फंक्शन ऑफ v है, एंड आगे बोल दिया बेटा v जो है फंक्शन ऑफ x है। तो आपसे कहा जाए फाइंड द dy बाई dx। अब आपसे dy बाई dx, तो यहां पर देखिए y का कनेक्शन सीधे सीधे x से नहीं है, y u पे डिपेंड है, u v पे डिपेंड है, और v x पे डिपेंड है। तो ओवरऑल इनको एक साथ लिख दिया जाए तो कंपोजिट फंक्शन बन जाता है। ऐसे फंक्शन में जो हमें y dy बाई dx निकालना होता है तो कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे पहले लिखते हैं dy का डिफरेंशिएशन u के टर्म्स में du इंटू, फिर u का बेटा du बाई dv, फिर इंटू dv बाई dx, यानी एक चेन के अकॉर्डिंग y को पहले u के रेस्पेक्ट में, फिर u को v के रेस्पेक्ट में, फिर v को x के रेस्पेक्ट में, ऐसे करके तो हम चेन रूल अप्लाई करके ऐसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन हमें बेटा ऐसे लिखना ही नहीं है कुछ। ठीक है ना, अब हम लोगों को क्या करना है, आगे इस चीज को ध्यान रखना है, पावर, फंक्शन, एंगल, जो मैंने ये चीज बताई है इसको ध्यान रखेंगे, और हर एक क्वेश्चन जितना भी कंपोजिट फंक्शन होगा बेटा सारे क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे। इस पर हम लोग ध्यान देंगे। देखते हैं एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा क्या है सर पावर, फंक्शन, एंगल, आप ये क्या बता रहे हैं। ठीक है ना, देखते हैं। तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, y इक्वल टू 2 अंडर रूट सेक e टू दी पावर 2x। ये एक कंपोजिट फंक्शन बेटा, पहले देखिए अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर सेक फंक्शन है, सेक के अंदर e टू दी पावर x का फंक्शन है, तो एक कंपोजिट फंक्शन है। इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इस चीज को जरा ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा लिखेंगे dy बाई dx, 2 तो कोफिशिएंट ऐसे रोक लेंगे बेटा। अब देखिए फंक्शन पे पावर क्या है, पावर है अंडर रूट, यानी 1/2, पावर क्या है 1/2। तो पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर का। तो पावर का डिफरेंशिएशन बेटा, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन आपको पता है, जो कभी भी अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स। इसका क्या होगा बेटा, सिंपल है, जो भी अंडर रूट में हो उसको 1/2 रूट एक्स लिख दिया जाता है, जो भी रूट में हो वही चीज 1/2 रूट में आ जाती है। ऐसे डिफरेंशिएशन अब करना चाहे तो आप कर सकते हैं फॉर्मूले से। ठीक है बेटा, इस चीज को ध्यान रखें तो आसानी से क्वेश्चन में और जल्दी हो सकते हैं। तो सबसे पहले पावर का करेंगे, पावर में अंडर रूट है, इसको क्या लिखेंगे बेटा 1/2 अंडर रूट सेक e टू दी पावर 2x। हो गया। अब जैसे ये चीज हो गई बेटा, किसका हो गया, पावर हो गया। पावर के बाद किस पर आते हैं, फंक्शन पे। फंक्शन किसका है बेटा, फंक्शन यहां पर हमारा है सेक का, किसका है, सेक का। अब सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स, एक्स की जगह बेटा ये चलेगा एंगल जो तुम्हारा e की पावर 2x इंटू सेक एक्स इंटू tan।
एक्स। तो ये हमारा किसका हो गया, पहले पावर अंडर रूट का कर लिया, ये हो गया, फिर उसके अंदर जो फंक्शन था उसका कर लिया। फंक्शन में बेटा जो सेक उसका एंगल क्या है, e की पावर 2x। तो अब e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे। e की पावर 2x में बेटा e की पावर 2x का e की पावर 2x। अब e में क्योंकि e के ऊपर भी कंपोजिट है, x नहीं है 2x है, तो इसका क्या करेंगे बेटा, e में जो इनपुट है 2x, इसका आगे फिर करते हैं, जब तक करेंगे तब जब तक x ना आ जाए बेटा, खत्म ना हो जाए। तो e की पावर 2x, अब 2x का क्या होगा बेटा 2 होगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा तो इंटू 2 बचेगा। अब खत्म हो गया बेटा आपका। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको ऐसे करना। अब इसको एक साथ अगली लाइन में एक साथ इसको लिख दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हुआ और वो 2 आ जाएगा, 2 e की पावर 2x sec e की पावर 2x इंटू 10 e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई अंडर रूट sec e टू द पावर 2x। ये कंप्लीट आपका सोल्यूशन हो। तो आपको बस ऐसे ही करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग यहाँ का 1 नंबर और 1 नंबर ये ऐसे लिखने का, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको आप बेटा ऐसे ही लगाना है। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू कोसेक कॉट रूट एक्स। ये भी कंपोजिट फंक्शन है, ठीक ना, मतलब तरीका सब में वही अप्लाई करना है, आगे भी आते रहेंगे, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन इसको जरा पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए y इक्वल टू कोसेक इंटू कॉट रूट एक्स। तो फिर से करेंगे बेटा इसका डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो सबसे पहले पेरेंट फंक्शन कौन है, कोसेक है बेटा, कोसेक का है, तो कोसेक का क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स, एक्स की जगह यहां पर क्या है बेटा कॉट रूट एक्स इंटू कॉट ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट ऑफ कॉट रूट एक्स। अब देखिए पहले इसका हो गया, अब किसका करेंगे डेरिवेटिव, कोसेक का एंगल क्या है कॉट रूट एक्स है, तो कॉट का करेंगे, कॉट का क्या होगा बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स यानी रूट एक्स। अब देखिए कोसेक स्क्वायर हो गया, कॉट का डिफरेंशिएशन हो गया, अब किसका करेंगे रूट एक्स का। रूट एक्स का क्या होगा बेटा, रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना, खत्म, क्योंकि अब एक्स का क्या होगा 1 हो जाएगा। और इसको आप सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, माइनस माइनस मिलके क्या बेटा प्लस हो जाएगा, और इसको एक साथ लिख लीजिए, कितना हो जाएगा कोसेक कॉट रूट एक्स इंटू कॉट ऑफ कॉट रूट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है ना, नोट करिए भाई। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन बेटा, क्या लिखा है y इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट एक्स। इसका क्या हो जाएगा सिंपल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर पावर है, फंक्शन में पावर कितनी है 2 है, तो पावर का क्या होगा बेटा जैसे नॉर्मल अलजेब्रा का करते हैं 2 आगे आ जाएगा, साइन और पावर में एक की कमी हो जाएगी ना, यानी एक कम हो जाता है तो 2 1 हो जाएगा, ये बचेगा रूट एक्स, 2 साइन रूट एक्स पावर हो गया। अब फंक्शन, फंक्शन किसका बेटा साइन का है, साइन का क्या होगा कॉस ऑफ रूट एक्स, फिर एंगल, एंगल क्या है रूट एक्स, रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, फिर एक्स का 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या होगा बेटा साइन साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। आप ऐसे ही लिख सकते हैं, या इस 2 को कैंसिल ना करते तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता, आप वैसे जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है। ओके, अब बेटा हम बढ़ते हैं आगे। तो बेटा अगला टॉपिक हमारा है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, जैसे अभी कंपोजिट फॉर्म में पता चला फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम लोग कैसे करेंगे। अगला हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब है बेटा जब y को इन टर्म्स ऑफ x हम अलग अलग ना कर पाए, x और y मिक्सअप होके लिखे, मैं x और y को अलग अलग नहीं कर पाते, यानी y इक्वल टू एफ ऑफ x यानी x के फंक्शन में ना तोड़ पाना ही इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, दोनों एक दूसरे में इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक ना, देखिए
देखिए बेटा, ये हमारा एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। यहाँ पर x को यानी y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते। जब इस y को लेंगे तो ये y यहाँ रहेगा। तो इस एक्सप्रेशन को बेटा हम अलग अलग नहीं कर सकते कि y इक्वल टू x हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बेटा? नॉर्मल जैसे हम लोग पढ़ते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर ये फंक्शन लिखा हुआ है ना, जब डिफरेंशिएशन के फंक्शन में पावर कितनी बेटा? 2 है, तो पहले पावर का यानी 2 आगे आ जाएगा, अंदर हो जाए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पावर का हो चुका। अब फंक्शन का, फंक्शन में बेटा क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आते हैं भाई एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x होगा। y का क्या होगा बेटा? 2y। फिर क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो y का हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है ना भाई। जब दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं तो उसका dy बाई dx हो जाएगा। सेम चीज इधर आ जाते हैं। इधर बेटा x और y दो अलग अलग फंक्शन, मल्टीप्लाई में तो लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल याद है बेटा? अगर जो दो फंक्शन हमारे हों, डी बाई डी एक्स हमारे लिखना हो किसका बेटा? यू वी, तो फॉर्मूला क्या होता है? यू डैश वी प्लस यू वी डैश, यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड को रो को प्लस फर्स्ट को रो को सेकंड का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर देखिए यूवी मेथड लगाते हैं, क्या हो जाएगा? एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई को एज इट इज लिखेंगे, प्लस एक्स का बेटा एक्स को ऐसे लिखेंगे, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोगों को क्या करना बेटा? डी वाई वाले टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ कर देने हैं। तो यहां देखिए, इसको जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा? 4x, ये ब्रैकेट होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको बेटा जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। यहां पर कितना हो जाएगा बेटा? y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहां पर डी वाई बाई डी एक्स, यहां भी डी, इसको इधर ले आइए और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए। जैसे आप कॉमन लेंगे तो यहां पर इनमें बेटा कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा? देखिए क्या बचेगा बेटा? 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जब इधर है तो बेटा माइनस का होगा, तो माइनस एक्स। इधर देखिए, इधर y बच गया, y इधर आ गया, और ये वाला टर्म जो बेटा ट्रांसपोज होकर उधर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? -4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल डिफरेंशिएशन है। तो यहां से देखिए आप बेटा डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर पाएंगे। कितना हो जाएगा? y माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ये इसका आंसर। आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। समझ में आया भाई? देख लीजिए, सिंपल आपका केवल डिफरेंशिएशन चल रहा है और बहुत ही आसान डिफरेंशिएशन है, बस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, ये क्वेश्चन देख लीजिए जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? बहुत बार पूछा गया बोर्ड में क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखिए, आप अगर जो नॉर्मली बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे बहुत लेंदी हो जाएगी कि चलें सर यहाँ पर और यहाँ पे सबके मैं अलग अलग डिफरेंशिएट कर दूँ, ये आ जाए, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, कहाँ पर ऐसी चीजें बन जाती है। अभी मैं अगला जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेटा डिफरेंशिएशन है उसमें ये चीजें यूज होंगी, वहां भी ध्यान देंगे, यहाँ भी जरा देख लेते हैं। क्या होगा बेटा? एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का अगर जो आपको कहीं दिख रहा है अंडर रूट के अंदर, तो कुछ ऐसा बने कि सर जिसका ट्रिग्नोमेट्री में कोई फार्मूला होता है, सर काश इस एक्स की जगह साइन या कॉस हो जाता। क्या हो जाता बेटा? साइन या कॉस, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है। इसलिए मुझे यहाँ पर ध्यान रखना, पूरे डिफरेंशिएशन में जहां भी ऐसी चीजें दिखेंगी आपको, तो साइन या कॉस ही पुट कर देना, आंसर अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 10 पुट करना होता, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इन चीजों को थोड़ा हम ध्यान रखेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं डिफरेंशिएशन में, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसको जरा ध्यान रखना। यहाँ पर हमें क्या पुट करना है? अब यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों हैं, तो इन दोनों की जगह अलग अलग पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे? पुट करेंगे x इज इक्वल टू, जो x है यहाँ पर बेटा साइन थीटा, और y की जगह क्या पुट करना पड़ेगा बेटा? साइन फाई। भाई एंगल अलग अलग कर देंगे, क्योंकि ये अलग है ये अलग है। साइन थीटा
साइन फाई। ठीक है, तो अगर जो मैं यहां से बेटा यहां से साइन थीटा और साइन फाई है, थीटा की वैल्यू भी निकाल सकता हूं और फाई की वैल्यू भी आप अपने आप निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स, फाई की वैल्यू साइन इनवर्स वाई हो जाएगी। ठीक है ना भाई, तो ये चीज लिख लेना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स एक्स, और यहां से फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स वाई। अब ये वैल्यू यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, करिए सब्स्टिट्यूट, देखिए जरा बेटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, दिस इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाई, ये बनेगा बेटा। अब यहां से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो आएगा कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, दिस इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाई। ठीक है भाई, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां पर अब देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी वाला फार्मूला लगाएं, क्या होता है बेटा, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, कितना हो जाएगा बेटा, थीटा प्लस फाई अपॉन 2 हो जाएगा, इनटू कॉस, कॉस में कॉस है, कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2, इधर आओ बेटा, ए साइन सी माइनस साइन डी, क्या होगा, 2 कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 इंटू साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2, तो यहां से देखिए ये टर्म कैंसिल हो गए ना, तो यहां से इसको उधर भेज दें, ए को इधर ले आए, या जैसा आप लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं, यहाँ पर ए बचा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, और इसको उधर भेजें बेटा, देखिए साइन अपॉन कॉस, क्या ये टेन बन जाएगा, टेन थीटा माइनस फाई अपॉन 2 हो जाएगा। अब आपको चूंकि पता है बेटा थीटा और फाई की वैल्यू रखना है, इस टेन को आप इधर भेज दीजिए, क्या करते हैं बेटा, टेन को इधर जैसे आप भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, टेन को हटाएंगे तो इधर हो जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन ए, और ये कितना हो जाएगा, थीटा माइनस फाई अपॉन 2। अब थीटा और फाई की वैल्यू तो आपको पता है बेटा, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, और फाई की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स वाई, पुट कर दीजिए, 2 को भी इधर भेज दीजिए, 2 टेन इनवर्स 1 अपॉन ए, थीटा की जगह क्या रखेंगे बेटा, साइन इनवर्स एक्स, और फाई की जगह साइन इनवर्स वाई। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला याद रखना बेटा, फार्मूला नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। देखिए ये तो कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, साइन इनवर्स का बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस साइन इनवर्स वाई का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, बट वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, सिंपल। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा भाई, इसको इधर भेज दीजिए पहले, तो आ जाएगा आपका माइनस में, देखिए एक साथ में कर रहा हूं, इसको पहले इधर भेजेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो यहां आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो चुका भाई, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक चीज, हाँ एक चीज यहाँ पर देखो बेटा, थोड़ा गड़बड़ हो गई, ये माइनस था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सही कर लेंगे, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक सही कर लेना भाई, ओके। हाँ यहाँ पर माइनस था तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, और इस वजह से माइनस नहीं आएगा, आपको यही प्रूव करना था, वो चीज आ चुका है, तो आराम से ध्यान देके करना है क्वेश्चन बेटा। इम्प्लिसिट और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से बेस्ड क्वेश्चन कुछ हमारे थे, अभी कुछ और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे जाते हैं, इम्प्लिसिट और कंपोजिट तो ऐसे ही ज्यादा नहीं इतना है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन और इससे रिलेटेड अभी पैरामेट्रिक फॉर्म है,
ठीक है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये वाले थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और अच्छे से मेहनत करना है, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट बस क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन पूछे वो सारे क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है आपको, और अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। नोट करिए बेटा। एक और क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बेटा मल्टीपल चॉइस में या 2 नंबर में, आपको ऐसा देखने को क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर क्या है, आपसे बोला गया डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, यानी किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना, और वो भी इनवर्स में दे दिया गया, पूछा जाता। अच्छा क्वेश्चन है, और भाई 160 चल रहा है, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन हम करवाने की कोशिश, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं जैसे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उन पर थोड़ा हम लोग को ध्यान देना है। अब ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, जरा ध्यान दीजिए बेटा। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना है, तो अगर मैं इस फंक्शन को बेटा u लेट कर लूं, लेट u tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको लेट कर लें बेटा v साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमसे बेटा क्या पूछा है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिस फंक्शन के रेस्पेक्ट में, तो यानी हमें पूछा गया है du बाई dv निकालना। क्या पूछा बेटा, du बाई dv फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो देखिए आप पैरामेट्रिक फॉर्म जैसे होता वैसे उसी टाइप का बन गया बेटा, ये वाला u इस पे है और फिर ऐसे डिपेंड है, तो हम ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे देख लीजिए। इसको बेटा यहां से क्या निकालेंगे, du बाई dx, यहाँ पर dv बाई dx, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि इनवर्स है बेटा, आप ऐसे के थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इनवर्स में खास बात ये कि आप अगर जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, और सब्स्टिट्यूशन ना किए तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी होंगे। अगर जो आप साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंशिएशन में, यहाँ टेन इनवर्स का लगाएंगे, लेंदी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करते कैसे हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना। अभी मैंने आपको बताया था जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस टाइप का कुछ हो तो साइन या कॉस ही पुट करना होता है आपके क्वेश्चंस में, ठीक है ना। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बन रही हो। यहाँ अंडर रूट है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, साइन कॉस टेन, इनमें क्या रखेंगे, साइन रखो या कॉस रखो, क्योंकि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर, और अंडर रूट हट जाएगा। तो अब ध्यान रखना ऊपर टेन इनवर्स है बेटा, तो अंदर ये एक्सप्रेशन टेन का ही बनना चाहिए, तभी तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट यानी हट जाएगा। सेम चीज यहाँ साइन, तो अंदर पूरा एक्सप्रेशन साइन का ही बनना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। कॉस का बना तो अभी हम हटा लेंगे, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए जो बाहर वही अंदर बनना चाहिए। तो ऐसे के लिए बेटा यहाँ पर हम लोग क्या देखिए, अगर जो कॉस रखेंगे तो एक्स की जगह यहाँ कॉस, यहाँ साइन उल्टा हो जाएगा। मुझे एक्स क्या लेट करना है बेटा, साइन थीटा, क्या लेट करना है, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो बच्चों थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ये बात सही समझ में आई। x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जरा, u इज इक्वल टू टेन इनवर्स x की जगह रखेंगे बेटा साइन थीटा, यहां पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा आएगा, बोलो बच्चों। तो u इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, टेन से टेन रिमूव हो जाएगा, u इज इक्वल टू थीटा आ गया, ठीक है ना। आप सिंपल लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x। इधर आ जाते हैं, v को लिखे बेटा, यहां भी वही चीज पुट कर दिए, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, यहां पर रखें बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हटेगा, बाहर आएगा कॉस थीटा, ठीक है ना। 2 साइन थीटा, यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या हो जाए बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, साइन से साइन हट गया बेटा, v इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है ना। तो यहां से आपका थीटा से आप कर लीजिए, चाहे आप थीटा में रखिए कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि आप इसमें वो लेकर आइए, या कर भी सकते हैं 2 साइन इनवर्स x, ठीक ना भाई। और सिंपल था u इज इक्वल टू थीटा, तो v इज इक्वल टू 2
यू लिख सकते थे, और आप नॉर्मल चाहे जैसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अब आगे आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा, साइन इनवर्स है ना बेटा, 1/√1 - x²। यहाँ से डी बी बाई डी एक्स क्या आएगा, 2/√1 - x²। साइन कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करके कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से आप डी यू बाई डी बी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। डी यू अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी बी अपॉन डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स 1/√1 - x², 2/√1 - x², कैंसिल आउट हुआ और इसका आंसर आ गया 1/2। तो डी यू बाई डी बी कितना आ गया बेटा, 1/2। यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में 1/2 है। ओके, नोट करिए भाई। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। सेम सिमिलर क्वेश्चन मैंने दिया जैसे वाला क्वेश्चन था, ये सेम क्वेश्चन है ना। देख लीजिए क्या बोला, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 + x² - 1/x विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x/1 + x²। दिस ठीक है ना, सिमिलर क्वेश्चन। अब बेटा यहाँ पर क्या पुट करना है, कुछ आइडिया आया? सोचो ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी आइडेंटिटी बनेगी। आपको 1 + x² दिख रहा है, यहाँ भी 1 + x² दिख रहा है। 1 + x², यानी x की जगह क्या होगा, कौन सा रेशियो ट्रिग्नोमेट्री का, सर tan होता तो अच्छी बात थी, कॉट भी चल जाता तो आप tan को देखें, क्योंकि tan में तो tan बना लीजिए। tan रखेंगे बेटा 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है, मिलेगा। यहाँ भी अंडर रूट हटेगा, बन जाएगा, 100% बनेगा। आपको ऐसे ही हिंट मैंने दे दी, आपको ऐसे ही करना है। ठीक, अब देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन, x = e⁻cos 2t एंड y = e⁻sin 2t। ये क्वेश्चन बेटा हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म का, मतलब यहाँ पर x और y डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, y = x नहीं लिखा हुआ है। यहाँ x और y एक तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, जिसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो इस टाइप भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देख लीजिए भाई, x = e⁻cos 2t एंड y = e⁻sin 2t। ये प्रूव करने को दे रखा है, dy/dx की वैल्यू लाना बेटा, -y/x log x अपॉन log y, ये चीज आपको प्रूव करनी है। देखते हैं भाई क्या करना है यहाँ पर, जरा देखिए। जब भी ऐसा होगा पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो हम dx/ जो भी पैरामीटर हो, dx/dt यहाँ से dy/dt निकाल लेंगे, उसके बाद dy/dx फाइंड आउट किया करेंगे। मेथड आपको पता है, उसी को फिर से हम रिवाइज आपको करवा रहे हैं बेटा। देख लीजिए यहाँ पर हम t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे dx/dt। फिर से वही कंपोजिट फंक्शन टाइप है बेटा, फंक्शन पहले फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर फंक्शन क्या है, फंक्शन पे पावर बेटा, पूरे फंक्शन की पावर नहीं बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। पावर फंक्शन एंगल जो मैंने बताया, यहाँ पर ये जो है ना, ये ई का इनपुट है। क्या है, ई का इनपुट है, और जो फंक्शन की पावर होती है बेटा, इसका होल में अगर जो पावर लगा तो वो अलग चीज है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। ये क्या है, e⁻cos 2t जो है, ये इनपुट की तरह ट्रीट किया, जैसे लॉग में है, लॉग के अंदर जो आता इनपुट है, तो वैसे इनपुट या एंगल जो मैं ट्रिग्नोमेट्री बोलूं तो एंगल बोल देता हूँ। पावर फंक्शन एंगल जो कैटेगरी आपको बताई थी, उसी टाइप करना है। तो पहले e⁻x, कौन सा फंक्शन, e⁻x का, तो e⁻x का e⁻x ही होता है सर cos 2t। अब इनपुट में क्या है, cos 2t, तो cos का करेंगे, cos का बेटा -sin 2t, फिर 2t का करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, यही आएगा। ओके, तो आएगा -2 e⁻cos 2t इंटू sin 2t। इतना सही है। अब करते बेटा y वाला फंक्शन। y कौन सा फंक्शन था, y = e⁻sin 2t। इसका करिए डिफरेंशिएशन, dy/dt क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा पहले e की पावर का e sin 2t एज इट इज रहेगा, फिर sin 2t का बेटा डिफरेंशिएशन cos 2t, फिर 2t का क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो इसको एक साथ लिख लीजिए, 2 e⁻sin 2t cos 2t। अब हमें क्या फाइंड करना बेटा, dy/dx। तो यहां लिखिए dy/dx = कितना हो जाएगा बच्चा लोग, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, dy वाला टर्म ऊपर, dx वाला टर्म नीचे, क्योंकि इसको लिखेंगे dy/dt, नीचे लिखेंगे dx/dt। लिख लीजिए dy/dt कितना है,
टू कॉस 2t ई की पावर साइन 2t, इसका बेटा माइनस का 2 साइन 2t ई की पावर कॉस 2t, ठीक है ना। तो यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बाकी जो चीज बची है उसको लिख लेते हैं जरा। देखिए यहां से कितना दे रखा बेटा, कॉस 2t यहां से निकाल लेंगे और साइन 2t यहां से आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे लिखेंगे भाई, देखिए e की पावर साइन 2t, e की पावर साइन 2t को y लिख सकते हैं, e की पावर cos 2t को x लिख सकते हैं। ये चीज तो आप पहले लिख ही लीजिए। cos, क्योंकि x और y में आंसर देना तो दे लेंगे, देखते हैं। माइनस का साइन 2t था। अच्छा, जो e की पावर साइन 2t, बेटा e की पावर साइन 2t की जगह y लिख सकते हैं, तो यहाँ जाएगा y, नीचे आएगा इसकी जगह x लिख सकते हैं। अब सर इसको कैसे हटाएं, cos 2t साइन 2t को? बहुत आसान है बेटा, आपको पता है ना, जब पावर को हटाना होता है तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना था। ये अभी आगे आने वाला है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वहां भी यूज होगा। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो ऐसे को डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ से मुझे अगर जो ई हटाना है तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे। जैसे आप लॉग अप्लाई करेंगे तो यहां से बेटा आपको निकल के आएगा, ये जो लिखा है ना cos 2t, इसका आंसर हो जाएगा log x, log x इंटू cos 2t log e 1 हो जाता है, इसलिए cos 2t का आंसर log x और sin 2t का आंसर log y हो जाएगा। तो यहां पर आप इसको पुट कर दीजिए, माइनस वाई अपान एक्स, cos 2t की जगह लिखेंगे log x और sin 2t की जगह log y, केवल थोड़ा फॉर्म उसका बदल दिया है, बाकी सब कहानी वही है। देख लीजिए भाई, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन सारे आसान से, बस आपको स्पीड में क्वेश्चन को करते रहना है। नंबर आप क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा इसमें, ठीक है ना। ये जो मैं करवा रहे हैं सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आने की बिल्कुल उम्मीद है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं, करना है बेटा क्वेश्चन को, ठीक है। ये बेटा आपका होमवर्क है, फिर से पैरामेट्रिक फॉर्म का, x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y दिया बेटा a 1 माइनस कॉस थीटा। सिंपल क्वेश्चन है, dy बाई dx निकालना एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। जब हमारा dy बाई dx निकालेंगे तो थीटा के टर्म्स में जब ये आंसर आएगा तो वहां पर थीटा की जगह क्या रखना है, पाई बाई 3, और आंसर बताना है। तो ये भी आपका बेटा होमवर्क है, ट्राई करना, ठीक है ना। अगला आता है